मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज के स्लाइड में मोडाल करवा रही हूँ। मोडाल क्या शो करते हैं वो बताऊंगी कि मोडाल्स का हमारी लाइफ के एग्जाम्पल्स में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रोल प्ले होता है, कौन सा मोडाल कौन सा रोल प्ले करता है, उन्हीं की मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। पहला जो मेरा वीडियो था वो था मे और माइट पे। मे का यूज़ कहाँ होता है बच्चों? मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ संभावना की कोशिश होती है। मे का पास्ट हो जाएगा माइट। उसी में मैं अगर बात करूं, मे का यूज़ और भी यूजेस हैं। मे का यूज़ किसी के लिए ब्लेसिंग्स करने के लिए, किसी के लिए प्रेयर करने के लिए मे का यूज़ होता है। वैसे ही मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। उसी के बाद मैंने करवाया था आप लोगों को सेकेंड स्लाइड में कैन और कुड का यूज़। कैन का पास्ट कुड हो जाएगा और कैन का यूज़ एबिलिटी, कैपेसिटी, और कैन के मैंने और भी यूज़ बताए थे। बियर कैन होता है, प्रिजन होता है। अगर कैन एज ए मेन वर्ब भी है, ही हैज़ कैंड या ही इज कैंट, तो वहाँ पे कैन जो है वो नौकरी से निकालने के लिए, तो निकालने के सेंस में यूज़ किया जाता है। उसी के बाद मैंने आप लोगों को थर्ड स्लाइड में करवाया था यूज टू, शुड और टू। यूज टू नहीं करवाया था, यूज टू मैंने बाद में करवाया था। उससे पहले मैंने 3 एग्जाम्पल करवाए थे आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने करवाया था आप लोगों को ought to और शुड और मस्ट। ये लाइफ में लगा लीजिए या एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे बहुत ज़्यादा इजी है ये आप लोगों को करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा रूल पढ़ने में कि तीनों रूल एक साथ हो जाएंगे। इन तीनों के जो रूल हैं या कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। जैसे मैं ought to की बात करूँ, शुड की या मस्ट की। मस्ट का यूज़ अगर हम किसी सेंटेंस में करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखा है देश की सेवा, अगर वहाँ एग्जांपल में लिखा ओनली मस्ट लिखा हुआ आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे, तो आपको वहाँ मस्ट फील करना है। उससे मस्ट का सेंस क्या कहेगा कि आपको वो काम करना है, ज़रूरी है, तो क्या हो जाएगा? मस्ट यूज हो जाएगा। और अगर उसी एग्जाम्पल में एग्जामिनर ने दिया हुआ टू के साथ आप लोग लिखोगे ought to, मीन्स ought to, शुड और मस्ट मोरल ड्यूटी के लिए, किसी भी ऐसे काम के लिए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ लिखा जाएगा। जैसे शुड है पेरेंट्स की सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर एग्जाम्पल देंगे, एग्जामिनर देगा एग्जाम्पल में तब, तो एग्जामिनर तीनों रूल का एक ही, तीनों वर्ड्स का एक ही, मोडाल्स का एक ही रूल है। मोरल ड्यूटी के लिए, पोजीशन के लिए या फिर ऑब्जेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को जहाँ भी लगे मोरल ड्यूटी की बात हो रही है, किसी को सजेशन किया जा रहा है। और कल ही +2 का एग्जाम हुआ है, फाइनल बोर्ड, HBSC बोर्ड, SBSC बोर्ड में भी ये रूल आया हुआ था कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होगा। तो मैंने जो एग्जाम्पल बताए हैं आप लोगों को वो वीडियो ध्यान से देखनी है, समझनी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से सुननी है। ought to, शुड और मस्ट रूल एक ही है, सिमिलर है, कुछ लोग कुछ हद तक है, तो सिर्फ सेंस चेंज हो जाएगी। मस्ट लिखते हैं जैसे देश की सेवा है, ट्रैफिक रूल्स है, पेरेंट्स की सेवा है, या फिर टीचर्स का कहना मानना है, ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे कि लगाओ एक सोल्जर है, उसके लिए हम मस्ट लिखेंगे। हम सेवा नहीं कर सकते देश की, लेकिन जो सोल्जर्स हैं जिन्हें वहाँ ड्यूटी मिली है सोल्जर्स की, वो वहाँ अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, तो वहाँ हमें मस्ट लिखना है क्योंकि वो काम मैंडेटरी होगा। वैसे अगर टू दिया हुआ है तो हमें वहाँ ought लिखना है, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो शुड भी लिख सकते हैं अगर आंसर में शुड दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मोडाल्स हैं, हर मोडाल्स का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना रूल है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसी के बाद फिर मैंने आप लोगों को मे माइट, फिर मैंने आप लोगों को करवाया था विल और शैल का यूज़। विल और शैल का यूज़ मैंने बताया था। आई और वी का जो यूज़ है वो क्या होगा? शैल के साथ होता है बेसिक रूल में, लेकिन अगर एडवांस रूल करते हो आई वी के साथ क्या यूज़ होगा? विल यूज़ होगा। वहाँ कहाँ यूज़ होगा? जब हम किसी को फर्म डिटर्मिनेशन दे रहे हैं, मीन्स का पक्का इरादा या प्रोमिस की बात हो रही है, या किसी को दृढ़ निश्चय दे रहे हैं, या किसी को ट्रीट कर रहे हैं, मीन्स धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों को आई वी के साथ विल यूज़ करना है, और अदर जो प्रोनाउन होंगे उनके साथ शैल यूज़ होगा। तो उल्टा हो जाएगा। बार बार इन वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसी के बाद फिर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में करवाया वुड का यूज़। वुड का यूज़ मैंने बताया आप लोगों को, तो वुड का यूज़ देखो कैसे करेंगे। पहले है मोडाल्स। मोडाल्स क्या शो करते हैं? हमारे मूड और एटीट्यूड को। क्या शो करते हैं? मूड और एटीट्यूड को। कैसे शो करेंगे? देखो कैन का यूज़ होगा तो कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए यूज़ होगा। कैन का मैंने मेन वर्ब भी बताया था, मोडाल वर्ब भी बताई थी। तो क्या रहा? जो मूड है और एटीट्यूड है। वैसे ही विल का यूज़ किसी भी फॉर्म डिटर्मिनेशन को किया, फिर आई वी के साथ शैल यूज़ हो रहा है तो नॉर्मली हो जाएगा, और आई वी के साथ विल यूज़ हो रहा है तो फॉर्म डिटर्मिनेशन हो जाएगा। वैसे ही है
वो कह रहा है कि मोडाल्स क्या शो करते हैं, मूड को या एटीट्यूड को। तो हर मोडाल का अपना अपना मूड और एटीट्यूड है, वो एग्जांपल में किस तौर पे फील हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका सेंस बनेगा। वैसे ही वो कह रहा है सेकंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट है। अब इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई भी फर्क ना पड़े। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, आई कैन स्विम दिस रिवर, ठीक है, आई कैन स्विम दिस रिवर। अब स्विम क्या फिजिकली और मेंटली वर्क के लिए होता है, जो काम हम कर सकते हैं, जिस काम के लिए हम लायक है। तो वहाँ अगर आई के साथ अगर कैन लिख रही हूँ, मैंने प्रोनाउन चेंज किया, यहाँ लिखा मैंने ही, तो भी कैन लिखा जाएगा। अब सपोज करो ये मैंने सिंगुलर लिखा, अब मैंने प्लूरल लिखा दे, तो दे के साथ भी क्या रहेगा, कैन लगेगा। वैसे ही मैंने लिखा वी के साथ भी क्या लिखेंगे, कैन। तो आप लोग को ये चीज़ समझनी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट कैसे हैं मोडाल्स, कि कोई भी प्रोनाउन आ जाए उनके साथ जो मोडाल होगा वही यूज़ होगा। इनके पीछे कभी भी हम ये नहीं बना सकते कैंस, गलत हो जाएगा, टू कैन कभी नहीं लिखा जाएगा। वैसे ही वो कह रहा है थर्ड रूल में ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वो कह रहा है कहीं भी मोडाल यूज होगा उसी के बाद क्या यूज होगा, देखो स्विम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी मोडाल को ले लेना, वहाँ आप लोगों को मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। मोडाल जो है हमेशा फॉलो किए जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसी के बाद कह रहा है रूल नंबर 4, जो फोर्थ नंबर रूल है वो क्या कह रहा है, मोडाल जो होती है वो डिफेक्टिव वर्ब्स होती है। क्यों होती है, जैसे मैंने लिखो सपोज करा वर्ब लिखी, मैंने लिखा गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म हुई और ये थर्ड फॉर्म हुई। इज दैट क्लियर, थर्ड फॉर्म हुई। लेकिन मोडाल का कोई भी फॉर्म नहीं होता है। अगर मोडाल कैन लिख रहे हैं तो कैन का कैन रहेगा, अगर इसी का पास्ट है कुड तो उसका पास्ट क्या रहेगा, कुड ही रहेगा। ये नहीं है कि कैंस लगा देंगे या कुड्स लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, सेंस नहीं देगा। वैसे ही वो कह रहा है डोंट मेक नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये नॉन फाइनाइट भी नहीं बनाते हैं। जैसे लिखा नॉन फाइनाइट क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कभी भी हम ये नहीं लिख सकते। जैसे ये वाला एग्जाम्पल क्लियर करूँ, आई टू कैन सॉल्व दिस सम, सॉल्व दिस सम लिख सकते हैं हम रिवर की जगह। तो देखो सेंस नहीं दे रहा, आई टू कैन, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये कभी भी जो मोडाल्स हैं वो क्या नहीं बनाते, नॉन फाइनाइट नहीं बनाते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स का भी इजी बताया मैंने आप लोगों को, इजीली बता दिया। और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे ही मूड और एटीट्यूड को शो करते हैं। कोई भी मोडाल अपना मूड लेके आता, मीन्स कैन का यूज़ है, तो किसी चीज़ को हम करने के लायक हैं वहाँ हमें कैन का यूज़ करना है। अगर वुड का यूज़ करना पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो आज की स्लाइड में मैं आप लोगों को बता रही हूँ वुड का यूज। देखो वुड का यूज क्या हो जाएगा, मूड, मोडाल जो है वो मूड या एटीट्यूड को शो करते हैं, पीछे भी बताया था। अब यूज ऑफ वुड, वुड का यूज कैसे होगा, देखो वुड का यूज होना आप लोगों का, जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पास्ट की हैबिट के लिए। अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि पास्ट की हैबिट के लिए क्या यूज करते हैं, यूज टू। लेकिन यूज टू के साथ साथ क्या यूज होता है, वुड भी यूज होता है। यहाँ लिख लेना हमें, यूज टू के साथ, यूज टू का आप सबने सुना होगा लेकिन वुड का यूज नहीं सुना होगा। तो वुड भी किस लिए यूज होता है, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। अब वो कह रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज होगा, वुड और कुड दोनों का यूज होगा। इन वीडियोस को ध्यान से समझना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स का मोडाल जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। विल का पास्ट वुड हो जाएगा। अगर हम किसी से विश पूछ रहे हैं किसी की, या हम अपनी विश बता रहे हैं, आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग, ठीक है, तो वहाँ हमें क्या यूज करना है, वुड का यूज करना है। वैसे ही है फिफ्थ, अनफुलफिल्ड डिजायर। अनफुलफिल्ड डिजायर क्या होती है, पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। अनफुलफिल्ड डिजायर वो होती है जब हम इमेजिनेशन कर लेते हैं या कुछ ऐसा सोच लेते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। कोई भी काम सोच सकते हैं, जब काश में एक पक्षी होता, काश में पीएम होता, कुछ भी ऐसा मैं प्लेयर होता, काश मेरे परसेंटेज इतने आ जाते, काश मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाता। तो आप लोगों को सोचा है आपने लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर। तो हमें वहाँ वुड का यूज करना है। पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या यूज हो जाएगा, वुड का। तो आप लोगों ने पॉसिबिलिटी वाला रूल भी नहीं सुना होगा। पॉसिबिलिटी के लिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कि मे और मे का पास्ट माइट, अगर पास्ट की बात हो रही है तो माइट का यूज होगा, और वरना मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है जब संभावना होती है। जैसे मैं लिखा आज उम्मीद है सूरज नहीं उदय हुआ तो बारिश हो सकती है, तो इट में रेन
टुडे। तो संभावना के लिए हमें एक तो मे यूज करना है और सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करना है, वुड। तो आप लोगों को एक एग्जांपल देके बढ़िया तरीके से क्लियर करती हूँ। देखो एग्जांपल में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से उतारने हैं और समझने हैं। जैसे आई वुड, या तो लिखा हमने आई वुड या यूज टू गो टू स्कूल, ये क्या शो कर रहा है, यूज टू क्या शो करता है, पास्ट हैबिट के लिए। मैंने यूज टू का भी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था आप लोगों को। आप लोगों को ओनली यूज टू एज ए क्या पता था, सिर्फ ये पता था कि यूज टू का जो यूज है वो पास्ट की हैबिट के लिए, लेकिन मैंने और भी रूल करवाए थे। यूज टू एज ए एडजेक्टिव था लेकिन मोडाल नहीं था, और यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे यूज हो रही थी, और यूज टू जो पैसिव एक्टिव में कैसे यूज होता है, यूज टू का पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो आई वुड गो टू स्कूल लिख सकते हैं हम, या आई यूज टू गो टू स्कूल। इसका क्या हो जाएगा कि पास्ट की हैबिट, मैं स्कूल जाया करता था, तो पास्ट की हैबिट के लिए दो रूल हो जाएंगे, या तो यूज टू या वुड। अब बच्चे कई बार सोच में पड़ जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं अगर एग्जामिनर ने दोनों दे दी तो वो एग्जामिनर कभी भी दो आंसर नहीं देगा, ओनली वन आंसर दिया जाएगा आप लोगों को, या तो वुड होगा या यूज टू। तो उसी के बाद है हमारा सेकंड, वुड यू प्लीज हेल्प मी। अब वुड जो है ना, एक तो हम बोलते हैं विल यू हेल्प मी। विल में इतना फ्लेवर लगा लो सेंस का, या इतना लॉजिक नहीं लगता, इतनी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती जितना कि वुड से एकदम फीलिंग आती है, बढ़िया वाली फीलिंग आएगी। जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, एक स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज भी लगा लीजिए या फिर एक पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस लगा लीजिए, इससे पूरी फीलिंग आती है। तो आप लोगों को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करना है, वुड का यूज करना है। उसी के बाद है हमारा थर्ड नंबर रूल कि बिल का जो पास्ट है वो वुड हो जाएगा। वो कैसे होगा, आप लोगों ने नरेशन की होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें क्या लिखा जाता है, जैसे लिखा मैंने आंसर ही सेड दैट, राम का राम है, अब वहां लिखा होगा विल, तो आप लोगों को देखना है विल का क्या हो जाएगा, विल का पास्ट वुड हो जाता है। अगर प्रोनाउन राम है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वहां हमें विल का वुड लिखना है, डू दिस। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। किसी से हम किसी की विश पूछ रहे हैं, या तो हम किसी को अपनी विश बता रहे हैं, जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ या मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग की आप इच्छा बता रहे हो या किसी की इच्छा जानने के लिए कौन सा मोडाल यूज होगा, वुड यूज होगा। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर फिफ्थ। रूल नंबर फिफ्थ क्या है, अनकंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। अनकंडीशनल सेंटेंसेस या अनफुलफिल्ड डिजायर किसे बोलते हैं, एक ऐसे डिजायर जो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम सोच लेते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो होती है अनफुलफिल्ड डिजायर। इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता तो मैं क्या करता, उड़ जाता, तो वहाँ आप लोगों को वुड यूज करना है। अनकंडीशनल सेंटेंसेस के 2-3 टाइप्स हैं, तो एक टाइप ये हो जाएगा। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर 6, शी वुड बी हर वाइफ। देखो अब ये जो है ये अनफुलफिल्ड डिजायर का है, अनफुलफिल्ड डिजायर लिख देती हूँ मैं, आप लोगों को देख लेना। और ये जो है ये हो जाएगा आप लोगों का पॉसिबिलिटी के लिए। अब पॉसिबिलिटी है, फिर गेस लगा लीजिए, आइडिया लगाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। सपोज करो जैसे किसी की कोई हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, या मेल और फीमेल दो कोई पर्सन बाजार में जा रहे हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं या आइडिया लगा रहे हैं कि ये क्या हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा शी वुड बी हर वाइफ, हाँ ये उसकी वाइफ हो सकती है, ऐसा बोल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, शी वुड बी हर सिस्टर, या ही लगाते हैं तो ब्रदर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है। तो मीन्स एक आइडिया लगाना, एक अप्रोक्सीमेटली गेस करना पॉसिबिलिटी होता है, तो पॉसिबिलिटी के लिए वुड यूज करेंगे। मैंने इसी के लिए 2 एग्जांपल और लिखे हैं। एक एग्जांपल शी वुड बी 16, जैसे किसी की लगाओ एज गेस करनी है, 16 है या 60 है, ठीक है। तो हमेशा मैच्योरिटी ये होती है कि लोग अपनी एज को छुपाते हैं, तो यहाँ जो एज है वो किसी का आइडिया लगाना, फ्रेंडशिप सर्कल में या हमारे एरिया में, पड़ोस में, कहीं भी लगा लीजिए। ये पर्सन जैसे हम कोई भी बात कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग है तो बात करनी होती है ना कि किसी ना किसी की बस में बैठे तो इसकी एज क्या होगी, तो वहाँ आप लोग लिख सकते हो शी वुड बी 16। तो वहाँ किसी भी चीज़ का आइडिया लगाना है, गेस करना है, पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ हमें वुड का यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी, जैसे लगाओ मार्केट में हम जा रहे हैं और हमने कोई डमी पे कोई सूट देखा, बहुत बढ़िया सूट था, लेने का मन किया लेकिन ले नहीं पा रहे, तो डिस्कस कर रहे हैं अपने हस्बैंड से या अपनी फ्रेंड से, हाँ इसका प्राइस इतना हो सकता है, तो इट वुड बी रेट 1500, ये 1500 का हो सकता है, 15,000 का, या किसी भी रेट का। कोई भी कॉस्टली चीज़ हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका अप्रोक्सीमेटली रेट लगा के हम आइडिया लगा रहे हैं, हो चाहे वो 1000 का या फिर 2000 का, लेकिन यहाँ हमें क्या लगाना है, वुड लगाना। वुड का मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं। तो आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगे, और इस वीडियो में मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट है,
आप लोगों को वो शो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है। हैव अ नाइस डे, बाय।